नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट को लेकर तैयारी कर रही है। साथ ही दिखाएंगे कि खड़गे ने सागर में बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों को जीत का क्या मंत्र दे रही है और चुनावी मैदान में उतरने से पहले क्या ट्रेनिंग हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर तो यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुंदेलखंड से चुनावी शंखनाद कर दिया है। सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। बुंदेलखंड में खड़गे के दौरे के सियासी मायने हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने खड़गे का दांव चला। यह रिपोर्ट आप देखिए। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। एमपी में मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी शंखनाद। जाति समीकरण को साधने से बनेगी बात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी में चुनावी शंखनाद कर दिया है। सागर में विशाल रैली कर जहां खड़गे ने वोटरों को साधा, तो वहीं बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने यहां से प्रदेश के जाति समीकरण को साधने की कोशिश की, तो वहीं जाति जनगणना का दांव भी चल दिया। बीजेपी की ओर से रविदास मंदिर बनाने को लेकर भी खड़गे ने बीजेपी पर सवाल किए। 18 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। या उनकी कोई स्मृति बनाना, या यहाँ पर उनकी कोई मंदिर बनाना, या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। दरअसल एमपी में खड़गे का दौरा अहम माना जा रहा है। उनके दौरे के लिए कांग्रेस ने खास बुंदेलखंड को चुना, जहां से खड़गे ने चुनावी बिगुल फूंका है। खड़गे ने जिन बातों पर खास फोकस किया है, उनमें खड़गे ने जाति जनगणना का दांव चला है। सरकार बनने पर जाति जनगणना कराने की बात कही है। संत रविदास मंदिर को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव के समय में संत रविदास मंदिर बनाने की बात कही है। पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सीधी पेशाब कांड को लेकर सरकार को घेरा है। अमित शाह के 50 साल के रिपोर्ट कार्ड मांगने का जवाब दिया है। जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। हिमाचल और गृहराज कर्नाटक की जीत के बाद से खड़गे मध्य प्रदेश में भी जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। खड़गे ने वही चुनावी वादे दोहराए हैं जो कमलनाथ और प्रियंका गांधी पहले कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की कोशिश खड़गे के जरिए दलित वोटरों को साधने की है, इसीलिए खड़गे ने बुंदेलखंड में अपनों को साधने के लिए पूरा जोर लगाया। खड़गे के दौरे के सियासी मायनों को समझे तो बुंदेलखंड में दलित वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। बुंदेलखंड में 22% दलित वोटर हैं। यहाँ पर 5 जिलों में विधानसभा की 26 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी ने 15, कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। एसपी बीएसपी को एक सीट मिली थी। एमपी में करीब 17% दलित आबादी है। प्रदेश में एससी वर्ग की 35 सीटें रिजर्व है। 2018 में बीजेपी को 35 में से 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2018 में 35 में से 17 सीटें मिली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे एससी वर्ग से आते हैं। खड़गे के सहारे कांग्रेस की कोशिश दलित वोटरों को साधने की है। हालांकि खड़गे के दौरे और उनकी सभा में दिए गए भाषण के जरिए कांग्रेस ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है।
जातिगत जनगणना का दांव चलकर ओबीसी को साधा गया है, तो संत रविदास मंदिर के नाम पर दलित वोटरों को, आदिवासियों को भी साधने की कोशिश की गई है। हालांकि एमपी में दलित सीटों पर कांग्रेस की सेहत खराब रही है, इसीलिए जाति समीकरण के सहारे कांग्रेस सत्ता का रास्ता तय कर रही है। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा SC/ST वर्ग को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपने अभी देखा होगा कि संत रविदास जी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 125 करोड़ का जो उनकी मूर्ति और उनका एक सांस्कृतिक भवन और उनका एक सब कुछ एक समाज के लिए तैयार कर रहे हैं, कभी इनने सोचा नहीं। इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की और हमेशा वोट मांगा है। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा अलग से कि दलित वोटर और ये वोटर वो वोटर, हम लोग आम नागरिकों को आम नागरिक के हिसाब से लेते हैं। निश्चित तौर पर अगर हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक हैं और हमारा जो सवर्ण वर्ग है, हम लोग सभी पर ध्यान देते हैं। सबके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को उनको मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि बुंदेलखंड में SC वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है, बाकी बीजेपी के पास है। खड़के के सहारे कांग्रेस की कोशिश ज्यादा से ज्यादा दलित वोटरों को साधने की है। कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने वहाँ ये भी कह दिया कि हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे। तो ये एक अजीब तरह की सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए बिहार में भी यही चालू हुआ था, तो वहाँ पे कोर्ट ने आखिर रोक लगा दी, तो वो जातिगत जनगणना बंद हो गई। और यही यहाँ पर भी होगा संभवतः। भले ही जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन अगर भविष्य को देखें, भविष्य के भारत को देखें, तो क्या किसी को भी ये उपयुक्त लगता है कि जातिगत जनगणना कराई जाना चाहिए? फिलहाल माना जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस जाति समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, उससे कहीं न कहीं आने वाले चुनावों में उसका जनाधार बढ़ सकता है। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस का खड़के वाला दांव कितना कामयाब होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल हर वर्ग को साधने की जुगत में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि पहले बीजेपी ने संत रविदास के बड़े मंदिर की तैयारी की, बकायदा पदयात्रा निकाली गई। अब उसके बाद सागर में मल्लिकार्जुन खड़के ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। निश्चित तौर पर दलित वोटों को साधने की राजनीति शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में दलित वोट किसका साथ देते हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि सागर दौरे पर आए खड़गे ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। सरकार बनने पर उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। बीजेपी के संत रविदास मंदिर के जवाब में खड़गे ने संत रविदास के नाम से विश्वविद्यालय खोलने की बात कही। खड़गे ने अपने भाषण से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की। संत रविदास का नाम लेकर SC वर्ग को साधने की कोशिश की। सीधी कांड का जिक्र कर आदिवासियों को भी साधने की कोशिश की। वहीं जातिगत जनगणना के ऐलान से OBC को साधने की भी एक तरीके से कोशिश हुई।